हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, जो क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा बच्चों, प्लांट हार्मोन में एक नाम आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो पहले हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बच्चों, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे शरीर में या कोई भी ऑर्गन जब मिल करके काम करते हैं तो उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे बच्चों, हमारे शरीर में हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, हमारे सेंसरी ऑर्गन है, ये सब मिल के काम करते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे बच्चों, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मैं हाथों से लिखूंगा, मेरे शरीर में डाइजेशन होगा, मेरा हार्ट बीट भी चल रहा है। तो बच्चों, ये सब मिल के काम करते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, आज हमको इसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, मैं पहले ही बता दूं कि प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन ही होता है जो प्लांट में मूवमेंट में भी मदद करता है और प्लांट में ग्रोथ में भी मदद करता है। तो आज हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले कुछ बातें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उस पर हम लोगों को ध्यान देना है। बच्चों, जो प्लांट होता है उसमें कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, प्लांट में नो सेंसरी ऑर्गन, कोई भी सेंसरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। बच्चों, सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है, जैसे हमारी आंख हो गई सेंसरी ऑर्गन, कान हो गया सेंसरी ऑर्गन, टंग हो गया, स्किन हो गया, ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। बट प्लांट में सेंसरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। प्लांट में बच्चों नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। नो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, प्लांट में नर्वस सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। आखिर प्लांट में सेंसरी ऑर्गन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, प्लांट वर्क कैसे करता है, कोऑर्डिनेशन का काम कैसे करता है? क्योंकि बच्चों, इसमें क्या पाए जाते हैं, हार्मोन आर प्रेजेंट। प्लांट में हार्मोन्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट। लेकिन बच्चों, सेंसरी ऑर्गन भी नहीं पाए जाते हैं, और बच्चों नर्वस सिस्टम भी नहीं पाए जाते हैं प्लांट में। ये हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण प्लांट में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अब आते हैं बच्चों, एक पॉइंट और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्लांट होता है उसमें रिस्पॉन्स भी होता है। प्लांट हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है। जब प्लांट को स्टिमुलेट करेंगे तो वो बच्चों रिस्पॉन्स देता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को हम लोग टच कर रहे हैं। जब किसी चीज को हम लोग टच करते हैं तो हमारी तरफ देखता है या वो कुछ बातें हमको बोलेगा, इसका मतलब वो हमको रिस्पॉन्स दे रहा है। बच्चों, प्लांट भी रिस्पॉन्स देता है टच करने पे। तो प्लांट दीज गेट रिस्पॉन्स, गिव रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स देगा ऑन स्टिमुलस, स्टिमुलस। बच्चों, स्टिमुलस का मतलब होता है टच करना। जब किसी लिविंग बीइंग को टच करेंगे तो वो जरूर हमको कोई न कोई आंसर देगा, या हमारी तरफ देखेगा, या कुछ एक्टिविटी करेगा। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। क्वेश्चन पूछेगा क्या प्लांट में रिस्पॉन्स पाया जाता है? हाँ, प्लांट रिस्पॉन्स देता है। लेकिन बच्चों, प्लांट में जो रिस्पॉन्स होता है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो प्लांट में रिस्पॉन्स कैसा होता है, स्लो होता है। और एनिमल में रिस्पॉन्स जो होता है फास्ट होता है। तो प्लांट में रिस्पॉन्स कैसा होता है, स्लो, धीरे धीरे ये रिस्पॉन्स देता है। इतना पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि प्लांट में सेंसरी ऑर्गन भी नहीं पाए जाते हैं, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड बच्चों ये सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। सेंसरी ऑर्गन मैंने बताया। प्लांट में हार्मोन ही होता है जो किसमें मदद करता है, कोऑर्डिनेशन में। प्लांट रिस्पॉन्स देता है स्टिमुलस करने पे, टच करने पे कोई न कोई एक्टिविटी या कोई न कोई आंसर जरूर आता है प्लांट से। लेकिन वो रिस्पॉन्स जो होता है बच्चों क्या होता है, बहुत स्लो होता है। एनिमल में रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है। किसी भी लिविंग बीइंग को टच करेंगे वो तुरंत अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट कर देगा। तो एनिमल रिस्पॉन्स फास्ट देता है स्टिमुलस करने पे, और बच्चों प्लांट जो होता है ये रिस्पॉन्स बहुत स्लो देता है स्टिमुलस करने पे। तो आज बच्चों यही हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। चलिए बच्चों, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट में हार्मोन कितने तरह के होते हैं, वो क्या काम करते हैं प्लांट में। तो बच्चों, प्लांट में 5 तरह के हार्मोन हम लोगों को पढ़ना है। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन में बच्चों पहला है ऑक्सिन, दूसरा है बच्चों साइटोकाइनिन,
थर्ड है बच्चों जिबरेलिन। फोर्थ है बच्चों एब्सिसिक एसिड। और 5 बच्चों जो दिया नहीं लेकिन इसके बारे में हम लोग जानना है, जिसे कहते हैं इथाइलिनी। तो 5 हार्मोन पढ़ना बच्चों। पहला क्या पढ़ना हम लोगों को? ऑक्सीन। और बच्चों हार्मोन्स तो है, हार्मोन्स में भी 2 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं। एक हार्मोन होता है प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटर, और होता है एक ग्रोथ इनहिबिटर। बच्चों ग्रोथ प्रोमोटर में जो शुरू से थर्ड तक आते हैं इसे कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर। प्रोमोटर। और बच्चों ये जो 2 आते हैं इसे कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर ये होता क्या है? ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ को बढ़ाता है प्लांट में उसे प्रोमोटर कहते हैं, और जो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है उसे इनहिबिटर कहते हैं। तो प्लांट में हार्मोन 2 तरह के होते हैं। ग्रोथ प्रोमोटर, प्रोमोटर कौन कौन होते हैं? ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, जिबरेलिन होता है। और ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन आते हैं? एब्सिसिक एसिड आता है और इथाइलिनी आता है। ग्रोथ प्रोमोटर किसे कहते हैं? जो ग्रोथ को बढ़ाता है। कई तरह की ग्रोथ होती है, फल की ग्रोथ को बढ़ाना, स्टेम को बढ़ाना, लीफ को बढ़ाना, सेल डिवीजन कराना, तो ये प्रोमोटर होते हैं। और जो ग्रोथ को रोक देते हैं, जैसे बच्चों पत्तियों को नीचे गिरा देना, फल को नीचे गिरा देना, तो ये बच्चों ग्रोथ इनहिबिटर में आते हैं। तो प्लांट हार्मोन को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। बच्चों हम लोग पहले ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में पढ़ेंगे। पहले हेडिंग हम लोग ऑक्सिन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं ऑक्सिन क्या होता है और प्लांट में क्या काम करता है। बच्चों ऑक्सिन की जो सिंथेसिस होती है या ऑक्सिन जो बनता है ये प्लांट के टिप पे बनता है। ऑक्सिन ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है प्लांट के टिप पे। ये टिप क्या होता है? शूट टिप और रूट टिप। synthesized on synthesized on shoot tip and root tip, on shoot tip and root tip। तो बच्चों ऑक्सिन की सिंथेसिस कहाँ होती है? टिप पे। टिप का मतलब होता है बच्चों जैसे प्लांट है कोई, ये मैंने एक प्लांट मान लिया और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसे कहते हैं टिप, और रूट में भी जो ऊपर वाला भाग है इसे भी कहते हैं टिप। तो बच्चों जो ऑक्सिन होता है उसका फॉर्मेशन या उसका सिंथेसिस कहाँ होता है? टिप पे होता है, रूट टिप और शूट टिप। लेकिन बच्चों ये काम करता है कि ऑक्सिन शूट के टिप को तो इलोंगेट करता है लेकिन रूट के टिप को इलोंगेट नहीं करता है, उसकी ग्रोथ को नहीं बढ़ाता। तो शूट की टिप को इलोंगेट करता है ऑक्सिन, हमको याद रखना। अपोजिट काम करता है, शूट के टिप को बढ़ाता है और रूट के टिप की ग्रोथ को नहीं बढ़ाता है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? शूट टिप पे और रूट टिप पे। और हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ शूट टिप। शूट टिप के इलोंगेशन में मदद करता है बच्चों, रूट टिप के इलोंगेशन में नहीं मदद करता है। तो नया पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ शूट टिप। शूट टिप के इलोंगेशन में मदद करता है। बच्चों शूट टिप के इलोंगेशन में इसलिए मदद करता है क्योंकि शूट टिप पे जो सेल होती हैं वो इलोंगेट होती हैं, वो धीरे धीरे लंबी होने लगती हैं। जैसे बच्चों हम लोग देखें ये टिप है, मान लेते हैं टिप है, यहाँ पे सेल है और ये ऑक्सिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑक्सिन इस सेल को इलोंगेट करेगा शूट की, और जब शूट की सेल को इलोंगेट करेगा तो शूट टिप भी इलोंगेट होंगे। तो ऑक्सिन टिप पे पाया जाता है और शूट टिप को क्या करता है? इलोंगेट करता है। बच्चों ऑक्सिन जो होता है हेल्प करता है फोटोट्रोपिज्म में मदद करता है। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है जब सनलाइट उस प्लांट पे गिरती है तो प्लांट उस सनलाइट की तरफ जाकर के झुक जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हार्मोन पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन। तो हम लोग याद रखेंगे हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में मदद करता है ऑक्सिन।
प्लांट की जो प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड हो जाता है, बेंड तो होता है लेकिन कौन से हार्मोन के कारण? ऑक्सीन के कारण। बच्चों एक नई बात हम लोगों को ये भी याद रखनी है कि जो ऑक्सीन होता है, ये ऑक्सीन सनलाइट के हमेशा दूर भागता या सनलाइट से दूर भागता। बच्चों हम लोग लिखेंगे कि ऑक्सीन जब सनलाइट किसी टिप पे गिरती है, उस टिप का ऑक्सीजन उस सनलाइट से दूर भागता है। When in presence of sunlight, in presence of sunlight, oxygen go away from sunlight, go away from sunlight। ये बात हम लोग जरूर रखना है बच्चों। जब सूर्य की किरणें, जब सनलाइट यहाँ पड़ती हैं, सूर्य की किरणें इस पे, तो बच्चों ये ऑक्सीजन जो होता है ना, ये नीचे की तरफ आता है। और जब ऑक्सीजन नीचे की तरफ आता है तो ये टिप जो होती है सूर्य की तरफ झुक जाती है। हमको जरूर ये बात याद रखनी है कि जब सनलाइट टिप पे पड़ती है तो ऑक्सीजन उस सनलाइट के से दूर भागता है। ये बहुत ज्यादा अपोजिट की तरफ या बहुत ज्यादा दूर भागता है ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन गो अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर भागता है और ये जो टिप होती है बेंड हो जाती है सनलाइट की तरफ। टिप बेंड होती है और ऑक्सीजन जो होता है अवे चला जाता है। और बच्चों यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एंड टिप आर बेंड, टिप बेंड। बेंड माने बच्चों होता है झुक जाना, टिप झुक जाती है टुवर्ड सनलाइट, टुवर्ड सनलाइट, सनलाइट। तो बच्चों इतना पॉइंट हम लोगों को जरूर याद रखना है कि ऑक्सीजन कहाँ सिंथेसाइज होता है? शूट टिप पे, रूट टिप पे। ऑक्सीजन किसमें मदद करता है? शूट टिप के इलोंगेशन में। ऑक्सीजन किसमें मदद करता है? और फोटोट्रोपिज्म में। ऑक्सीजन जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन सनलाइट की तरफ भागता है, उससे दूर भागता है, उससे दूर भागता। अवे माने होता है बच्चों दूर भागना। और जब दूर भागेगी तो उसकी टिप किधर आ चली जाएगी? झुक जाएगी। किधर? सनलाइट की तरफ उसकी जो टिप होती है वो बेंड हो जाएगी या झुक जाएगी। ये हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन के बारे में। अब बच्चों हम लोग दूसरा हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं, साइटोकाइनिन। बच्चों जो साइटोकाइनिन होता है ये भी एक प्लांट हार्मोन होता है, ये भी प्रोमोटर कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि जो हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ में उसे प्रोमोटर कहते हैं। तो देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बच्चों साइटोकाइनिन हार्मोन, पहला पॉइंट तो हम लोग ये याद रखेंगे। बताइए ग्रोथ प्रोमोटर होता है कि इनहिबिटर होता है? तो हम लोग जानते हैं ये प्रोमोटर होता है, ग्रोथ को बढ़ाता है। और बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, जो साइटोकाइनिन होता है ये हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में साइटोकाइनिन बहुत मदद करता है। स से साइटोकाइनेसिस, स से सेल डिवीजन। तो प्लांट में सेल डिवीजन में कौन मदद करता है? साइटोकाइनिन। बच्चों एक पॉइंट और हमको इसमें याद रखना है कि जो साइटोकाइनिन होता है ये हेल्प करता है, हेल्प इन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। बच्चों स्टोमेटा को ओपन करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? साइटोकाइनिन। यही 3 पॉइंट हमको जरूर याद रखना है कि साइटोकाइनिन प्रोमोटर होता है, सेल डिवीजन में मदद करता है और स्टोमेटा के ओपनिंग में मदद करता है। बच्चों ये स्टोमेटा के ओपनिंग में मदद करता है, स्टोमेटा के क्लोजिंग में इनहिबिटर मदद करेंगे। जैसे बच्चों एक्सेसिक एसिड हो गया, ये स्टोमेटा को क्लोज करने में मदद करता है, जबकि साइटोकाइनिन क्या मदद करता है? स्टोमेटा को ओपन करने में। फिर आते बच्चों नया हार्मोन है जिसका नाम है जिबरेलिन। जिबरेलिन भी बच्चों ये प्रोमोटर होता है, तो हम लोग जानते ही हैं, पहले लिख लेते हैं जिबरेलिन। जिबरेलिन बच्चों जो होता है ये भी प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर कहलाता है। दीज आर ये प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर। और बच्चों जो जिबरेलिन होता है ये स्टीम के इलांगेशन में मदद करता है, elongation and help in elongation of stem of shoot, help in elongation of stem of shoot, stem of shoot।
ये शूट की स्टेम को इलांगेशन में मदद करता है। बच्चों देखते हैं क्या होता है। जैसे बच्चों एक प्लांट है, एक शुगर केन का प्लांट है। शुगर केन माने होता है बच्चों गन्ना। इस शुगर केन के जो प्लांट होते हैं बच्चों, इसमें कुछ पार्ट होते हैं, हर प्लांट में होता है। इसे इसे कहते हैं नोड। ये जो है ना यहाँ पे, ये इसे कहते हैं हम लोग नोड, और ये भी कहलाएगा नोड। और बच्चों इसके बीच वाला जो जगह है, इसे कहते हैं इंटरनोड। इंटरनोड। बच्चों हम लोग बात याद रखना, ये नोड और इंटरनोड, इनको इलोंगेट कराने में कौन मदद करता है? जिबरेलिन। और जब ये इलोंगेट होंगे तो बच्चों सूट भी बढ़ेगा। सूट जो प्लांट में जमीन के ऊपर वाले प्लांट के पार्ट को सूट कहते हैं। तो सूट के इलोंगेशन में मदद तो करता है, लेकिन नोड और इंटरनोड को बढ़ाने में कौन मदद करता है बच्चों? जिबरेलिन। और जिबरेलिन जो बच्चों होता है, वह फ्रूट को इलोंगेट करने में भी मदद करता है, या फ्रूट को फॉर्मेशन में भी मदद करता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ, या हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फ्रूट। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फ्रूट। फ्रूट के ग्रोथ में मदद करता है। इतना पॉइंट हम लोगों को इसमें भी याद रखना। सूट के इलोंगेशन में, सूट में भी किसको मदद करता है बच्चों? नोड और इंटरनोड को इलोंगेट करेंगे तो सूट खुद ही इलोंगेट हो जाएगा। ये बच्चों रहा 3 हार्मोन। अब हम लोग आते हैं इनहिबिटर में। जिबरेलिन के बाद एक आता है बच्चों एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक एसिड बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये एक तरह का इनहिबिटर होता है। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम होता है ABA। बच्चों जो एब्सिसिक एसिड होता है, इसे हम लोग इनहिबिटर कहते हैं। इनहिबिटर का मतलब आप लोग जानते हैं कि प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता नहीं, बल्कि कहीं कहीं न कहीं से रोकता है। जो एब्सिसिक एसिड होता है बच्चों, यह हेल्प करता है, हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बच्चों ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, और यह हेल्प करता है, जो पत्तियां होती हैं उनको सूखने में, उनको झड़ने में मदद करता है। अगर ऑक्सीजन का, एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर देंगे, उस प्लांट की पत्तियां जो होती नीचे गिर जाएंगी। तो बच्चों हेल्प इन विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। हेल्प इन विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। लीफ के विल्टिंग और फॉलिंग में भी यह मदद करता है, या पत्तियों को नीचे गिराने में कौन मदद करता है? एब्सिसिक एसिड। यह क्या होता है? एक तरह का इनहिबिटर होता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, और लीफ को विल्टिंग और फॉलिंग में यह मदद करता है, साइटोकाइनिन। एक हार्मोन और बच्चों जिसे कहते हैं ABA। एक हार्मोन है जिसे कहते हैं इथाइलिन। बच्चों जो इथाइलिन हार्मोन होता है, ये फ्रूट को राइपनिंग में मदद करता है, या फ्रूट को पकाने में मदद करता है। तो एक पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे इथाइलिन में। इथाइलिन बच्चों ये भी इनहिबिटर में आता है, इनहिबिटर। और बच्चों ये किसमें मदद करता है? हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। बच्चों फ्रूट के राइपनिंग में मदद करता है कंप्लीटली फ्रूट को पकाने में मदद करता है इथाइलिन, जो इनहिबिटर कहलाता है। यही है बच्चों। इतने हम लोगों ने प्लांट में इसके हार्मोन के बारे में पढ़े। प्लांट में बच्चों एक आता है मूवमेंट, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो बच्चों उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। प्लांट में बच्चों, प्लांट जो मूवमेंट करता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है निगेटिव ट्रॉपिज्म। देखते हैं बच्चों पॉजिटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है। ट्रॉपिज्म बच्चों, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म। प्लांट जब मूव करता है, तो याद रखिएगा बच्चों, प्लांट चाहे मूव करे,
कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसमें हार्मोन के कारण होती है। ट्रॉपिज्म में भी बच्चों एक पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, एक नेगेटिव। चलिए बच्चों देखते हैं क्या है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बच्चों, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब प्लांट स्टिमुलस की तरफ रहे, जब कोई चीज उसको स्टिमुलेट कर रही है और प्लांट उसकी तरफ मूव कर रहा है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और कहीं स्टिमुलेशन हो रहा है, अगर प्लांट उससे दूर जा रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। चलिए बच्चों देखते हैं क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख लेते हैं, प्लांट मूव टुवर्ड स्टिमुलस। प्लांट मूव टुवर्ड स्टिमुलस। और बच्चों इधर प्लांट मूव अवे फ्रॉम स्टिमुलस। प्लांट मूव अवे फ्रॉम स्टिमुलस। फ्रॉम स्टिमुलस। बच्चों फिर से ध्यान देखिएगा, स्टिमुलस का मतलब होता है इसको टच करना। अगर टच कर दिए तो हमारी तरफ आ रहा, ये क्या है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर बच्चों हम लोग टच कर दिए, हमसे दूर भाग गया कोई भी चीज, तो क्या कहलाएगा बच्चों नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा। तो ट्रॉपिज्म पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। आते बच्चों ट्रॉपिज्म में कौन कौन मूवमेंट में मदद करते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रॉपिज्म में बच्चों एक आता है जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, और बच्चों बहुत सारे नाम आते हैं, मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट बच्चों हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म बच्चों सेकेंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर बच्चों थर्ड हम लोग लिखेंगे जियोट्रॉपिज्म। और बच्चों फोर्थ हम लोग लिखेंगे, एक कीमोट्रॉपिज्म आता है बच्चों, हाइड्रोट्रॉपिज्म, एक आता है जियोट्रॉपिज्म। और बच्चों जियोट्रॉपिज्म में जो ग्रेविटी होती है, जो नीचे की तरफ मूव करते हैं वो आते हैं। तो कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। एक बच्चों आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म। तो बच्चों ये चार नाम हम लोगों को जरूर याद रखना है। कीमोट्रॉपिज्म होता क्या है बच्चों, जब किसी केमिकल के तरफ प्लांट मूव करने लगे, प्लांट का पार्ट, उसे कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। मूव टुवर्ड केमिकल्स। मूव टुवर्ड केमिकल। बच्चों अभी मैं बताऊंगा ये केमिकल की तरफ कैसे मूव करता है, पहले हम लोग ये पॉइंट याद रख लें। हाइड्रो माने होता है वाटर। बच्चों इसमें हम लोग लिखेंगे मूव टुवर्ड वाटर। मूव टुवर्ड वाटर। बच्चों ये बात जरूर याद रखना है, ये वाटर की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर वाटर से अपोजिट मूव करता है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है। ये पॉइंट हम लोग जरूर याद रखना है। जियोट्रॉपिज्म मूव टुवर्ड ग्रेविटी। मूव टुवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब बच्चों जमीन की तरफ मूव कर रहा है। अभी मैं बच्चों सब बता रहा हूं। मूव टुवर्ड ऑन टच। टच करने पे अगर उधर मूव कर रहा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। बच्चों देखते हैं क्या होता है। कीमोट्रॉपिज्म बहुत पूछता है बच्चों, ये मैं बताऊंगा। और जियोट्रॉपिज्म बहुत ज्यादा पूछता है। थिग्मोट्रॉपिज्म में बच्चों एग्जांपल टेंड्रिल जरूर याद रखिएगा। आते हैं हम लोग कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है। कीमोट्रॉपिज्म में बच्चों मुझे एक स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा, और जियोट्रॉपिज्म के बारे में। कीमोट्रॉपिज्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, और सब सिंपल है। कीमोट्रॉपिज्म बच्चों ये केमिकल होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे जब पोलिनेशन में पढ़े थे कि ये प्लांट का जो पिस्टिल होता है उसका नाम है। बच्चों इस पिस्टिल में ऊपर होता है स्टिग्मा, फिर बच्चों होता है जो बगल वाला है इसे कहते हैं स्टाइल, और ये बच्चों होता है ओवरी।
हम लोग जानते हैं कि जब पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाता है। बच्चों स्टिग्मा पे जा करके वह रुका रहता है। वो वहीं पे क्यों जाता है? क्योंकि इस स्टिग्मा पे कुछ सुगरी सब्सटेंस पाए जाते हैं, शुगर के सब्सटेंस पाए जाते हैं जो आते हैं केमिकल में, और इस शुगर के सब्सटेंस पाए जाते हैं और ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब में बदल जाता है। फिर बच्चों ओव्यूल के न्यूक्लियस से आकर के इसका न्यूक्लियस जुड़ जाता है। आपको बताना क्या है कीमोट्रोपिज्म में? कीमोट्रोपिज्म में जो पोलन ग्रेन है जब स्टिग्मा पे आता है, स्टिग्मा से पोलन ट्यूब में बदल के ओव्यूल की तरफ आता है। ये कौन सा ट्रोपिज्म है बच्चों? कीमोट्रोपिज्म है। पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पे जाना, स्टिग्मा से ओव्यूल की तरफ जाना, यह कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल कहलाता है। फिर बच्चों एक पॉइंट मैंने बताया था जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म बच्चों ग्रेविटी से रिलेटेड है, उसमें भी क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं जियोट्रोपिज्म वाले। जियोट्रोपिज्म बच्चों जियोट्रोपिज्म में क्या होता है कि जो प्लांट के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं जब प्लांट ग्रो करता है, कुछ पार्ट नीचे की तरफ जाते हैं, कुछ रूट बनाते हैं। बच्चों ये जो रूट की तरफ, जो रूट नीचे की तरफ जा रहा है, इसे कहते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। हमको बस ये याद रखना है, रूट पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में आता है और जो ऊपर जो शूट का पार्ट है ये आता है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म में। बच्चों आप कंफ्यूज जरूर होंगे कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म में आप ऊपर वाले प्लांट के पार्ट को बना लेंगे, लेकिन बच्चों ये नीचे वाला जो प्लांट का पार्ट होता है पॉजिटिव ट्रोपिज्म में नीचे वाला आता है, क्योंकि जियो माने होता है ग्रेविटी, जो ग्रेविटी की तरफ मूव करता है। तो इतना बच्चों मूवमेंट के बारे में था, आप जरूर याद रखिएगा। और बच्चों एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है, जिसमें हाई सेंसेशन पाया जाता है। हाई सेंसेशन जिस प्लांट में पाया जाता है बच्चों, उसका नाम है टच मी नॉट प्लांट होता है। बच्चों इसका एक साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा पुडिका, और इसका बच्चों एक और नाम होता है हाई सेंसिटिव प्लांट। बच्चों ये मिमोसा पुडिका जो होता है एक प्लांट होता है जिसे हाई सेंसिटिव प्लांट कहते हैं। इस प्लांट की खासियत ये होती है बच्चों कि इसको टच करने पर यह तुरंत अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेता है। जैसे बच्चों ये प्लांट का पार्ट है, इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं, लगी होती हैं, सब पत्तियां लगी होती हैं बच्चों। ये टच मी नॉट प्लांट जो होता है बच्चों, इसका कुछ खास बातें ये होती है कि इसमें सेंसेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि हाई सेंसिटिव प्लांट कौन होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों मिमोसा पुडिका हाई सेंसिटिव प्लांट होते हैं। बच्चों इसको जब ज्यों ही हम लोग टच करेंगे ये अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेगा। पूरी पत्तियां टच करने के बाद सब चिपक जाएंगी इससे। बच्चों ये इसलिए सिकुड़ जाती हैं क्योंकि इसकी जो ये बेस होता है ना, यहाँ पे ये जो बेस होता है, यहाँ की सेल थिक होती है। जो बेस होता है यहाँ की सेल थिक होती है, इसमें वाटर भरा होता है। और हम लोग जानते हैं कि सेल में वाटर भरा होता है तो सेल टर्जिट होती है, तन जाती है। और बच्चों इसकी सेल में सोडियम के आयन भी होते हैं। फिर से बच्चों टच मी नॉट प्लांट मिमोसा पुडिका कहते हैं। और बच्चों हाई सेंसिटिव प्लांट होता है, इसको जब टच करेंगे इसकी पत्ती क्या हो जाएगी बच्चों, पूरी तरह से फोल्ड हो जाएगी। और बच्चों क्यों फोल्ड हो जाती है? क्योंकि इसके जो यहाँ पे होता है ना, बेस पे थोड़ा थिकनेस आती है, मोटाई होती है, फुला हुआ होता है, और उसमें उसकी सेल में वाटर भरा होता है और सोडियम। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि सोडियम आयन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और जब ही हम इसको टच करते हैं ये सोडियम तुरंत पूरे प्लांट के लेवल में पहुंचना शुरू हो जाता है। और जो ही ये सोडियम निकलता है इस प्लांट में, प्लांट की सेल में वाटर जो होता है कम होने लगता है, क्योंकि वाटर अदर ट्रांसपोर्ट होने लगता है और ये पत्ती जो होती है बच्चों फोल्ड हो जाती है। तो बच्चों फिर से कौन ऐसा प्लांट है जिसे सेंसिटिव प्लांट कहते हैं? मिमोसा पुडिका। उसका और क्या नाम है? टच मी नॉट प्लांट। जब इसे टच करते हैं तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि इसके बेस पे एक फुला हुआ भाग होता है जिसे कहते हैं पलवाइनिंग, PULVINI, पलवाइनी नाम होता है। और इसी में वाटर के मॉलिक्यूल भरे होते हैं इसकी सेल में, और वाटर के साथ साथ सोडियम होता है। और जब हम टच करते हैं सोडियम दूर भागने लगता है
और जब सोडियम दूर भागेगा तो इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं और कुछ समय बाद बच्चों 15, 20, 25 मिनट बाद तक रहेगा। इसके बाद फिर ये अपनी अवस्था में आ जाता है। नाट प्लांट को क्या कहते हैं? मिमोसा पिडिका या हाई सेंसिटिव प्लांट। इसको बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? छुई मुई या लाजवंती का पौधा कहते हैं। इस छुई मुई को जब हम लोग छू देंगे, टच कर देंगे, इसकी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। क्यों सिकुड़ेंगे? क्योंकि बच्चों इसकी पत्तियों के बेस पे जो फूला हुआ भाग होता है उसे कहते हैं पलवाइनी। इसकी सेल में वाटर भरा होता है और उस सेल में सोडियम के आयन भी होते हैं। हम लोग जब ही इसे टच करते हैं ये सोडियम दौड़ने लगता है, वाटर भी इसका कम होने लगता है और ये प्लांट की पत्ती कुछ समय के लिए बच्चों फोल्ड हो जाती है और 15, 20, 25 मिनट बाद ये फिर अपनी अवस्था में आ जाती है। यही है टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पिडिका हाई सेंसिटिव प्लांट। यही है बच्चों। थैंक यू बच्चों।